Good evening everyone. This is me Archana. I hope you all doing very well. So आज हम बेसिकली करेंगे जो आपके रिसर्च में मैंने आपको पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म पढ़ाया हुआ था, उस क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके से फ्रेम किया हुआ है। 20+ क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और आपके पहले तो मैं आपको स्टार्टिंग से ये बताऊंगी कि रिसर्च बेसिकली है क्या, कैसे होता है। वो मैंने ऑलरेडी आपके जो टॉपिक वाइज सेशन लिए थे तो उसमें मैंने बताए हुए थे, उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस फ्रेम किए हुए हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके हायर लेवल के हैं। ओके, सो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करिएगा वो थोड़ा सा कॉन्शियसली सॉल्व करिएगा, क्योंकि मैंने टर्म्स जो है आपके बहुत ही वहाँ पे हायर लेवल को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया हुआ है। क्योंकि एनटीए ने ऑप्शन के साथ भी बहुत उसकी प्लेइंग अच्छी है, तो ऑप्शन भी वो ऐसा डालता है कि सभी आपको लगेगा कि ये सारे ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, बट आप बहुत ही कॉन्शियसली इसे ध्यान में रखते हुए इसे आगे बढ़िएगा। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम बात करेंगे कि जो हमारी टाइमिंग है कुछ उस पर हम फोकस कर लें कि बेसिकली मेरी जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड की टाइमिंग क्या होती है। तो जो बच्चे यहाँ पे पहले से ज्वाइन है उन्हें पता होगी कि पेपर फर्स्ट की क्लास मैं आपकी इवनिंग में लेती हूँ, जो आपके टोटल 6 डे चलते हैं। और संडे में हम बेसिकली करते हैं मैराथन। जो मैराथन आपका होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इससे पहले क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको उनको मैं कवर कराती हूँ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यानी आपके एक क्वेश्चन गिवन है तो उससे मैं आपके 5 से 6 कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियरेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप केवल क्वेश्चंस करके जाएंगे एंड देन आपको ने आंसर किया वहाँ पे ख़त्म कर देना, ये मुझे लगता है कि एक टीचर के लिए भी और एक जो लर्नर है उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं होता है। जब भी आप एक क्वेश्चन को करें, आपने एक ऑप्शन लिया, उससे रिलेटेड कुछ नहीं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस खुद क्रिएट करें और आंसर भी खुद ही ढूंढें कि ये मैंने एक टर्म लिया है तो इससे रिलेटेड और क्या क्या एनटीए पूछ सकता है। ओके, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए करें। या फिर आप यदि किसी सेट का दे रहे हैं तो आप उसको भी ध्यान रखते हुए करें कि सेट लेवल पे किस तरीके के और क्वेश्चंस इससे फ्रेम हो सकते हैं। ओके, सो ये मुझे आपको जो है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों ही आपको बाइलिंगुअल देखने के लिए मेरी क्लासेस मिलती हैं। पेपर सेकंड की जो मेरी क्लास होती है वो 11:30 मॉर्निंग में होती है, और ये भी क्लास आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में चलती है, और संडे में हम करते हैं मैराथन। और ये भी आप जो है यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के वाईटी चैनल पे इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें बेल आइकन को प्रेस करके रखें सो दैट जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूँ वो आपको टाइमली रिसीव हो। ओके, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों ही मैंने प्रीवियसली अपने हर वीडियो में मैं आप सभी को बताती हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, बट मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही फ्रेम करती हूँ और उसे हिंदी में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पीवाईक्यूज हम संडे को बेसिकली कवर करते हैं एंड उससे रिलेटेड थियरी करते हैं। आज मैं आपको पीवाईक्यूज कवर कराऊंगी, लेकिन थियरी मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी थियरी कवर करा दी है, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं। सो यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, तो आप जब क्वेश्चन करेंगे तो शायद आपको ये जो 1 2 3 है इसमें कुछ समय बाद जो है आपको ये जो 1 2 3 है ये सीक्वेंस शायद आपको 1 2 जगह मिस आउट दिखे। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि जो आपके लिए सूटेबल था, यानी जो रिसर्च पेपर जो आपके हायर एजुकेशन के लिए सूटेबल है वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले हैं, बाकी मैंने हटा दिए हैं। इस वजह से आपको जो नंबर है वो आपको अलग दिखेंगे। ओके, 1 2 क्वेश्चंस मैंने बीच में से यहाँ से रिमूव कर दिए हैं, वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो बेसिकली जो टीजीटी पीजीटी के स्टूडेंट है उनके लिए वो बेसिकली है, क्योंकि उनमें भी कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि वो फूड एंड न्यूट्रिशन को लेकर के मैंने रिसर्च में फूड एंड न्यूट्रिशन को कैसे अप्लाई करके है वो मैंने फ्रेम किए हुए थे। ओके, सो अब हम बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, जो पहले ही बता रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ रिसर्च। क्या है रिसर्च का प्राइमरी एम? तो रिसर्च मैं आपको नहीं बताऊंगी, बहुत बार मैंने बताया हुआ है कि रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च करना। क्या सर्च करते हैं ये मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको कवर कराया कि रिसर्च क्या है, कैसे क्यों आप करते हैं, ये सारी चीज़ें। सो प्राइमरी एम क्या होता है उसका, यानी जो प्राइमरी लक्ष्य होता है उसका वो क्या होता है? टू एंटायर रीडर्स, क्या ये होता है?
टू प्रूव पर्सनल ओपिनियंस। क्या आप अपने रिसर्च जब करते हैं तो पर्सनल जो आपके ओपिनियंस हैं उसे आप प्रूफ करना चाहते हैं? ये तो पहले ही गलत है। मैं इससे पहले भी आपको बताएं कि जब भी रिसर्च किया जाता है, जब भी रिसर्च होती है किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने लिया हो, कुछ भी आपका हो, आप नेचुरल साइंस से हो या फिर आप जो है आर्ट फैकल्टी से हो, किसी से भी हो, कभी भी आपके रिसर्च में पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायसनेस नहीं आने चाहिए आपके थीसिस सबमिशन तक। ओके, या फिर कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं रिसर्च से रिलेटेड, तो पर्सनल ओपिनियंस नहीं आने चाहिए। यानी मेरे द्वारा ये चीज़ ऐसी है, इसे मैं प्रूफ करूँगा या करूँगी, ये आपका एकदम गलत हो जाता है। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल बायसनेस नहीं आने चाहिए। जो आपके डेटा हैं, जो आपके सैंपल्स हैं, जो आपके फैक्टर्स हैं, जो आपके वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, उनसे रिलेटेड जो आपके रिजल्ट आते हैं, इट विल बी द करेक्ट रिजल्ट इन आपके जो फ्यूचर के लिए आप करेंगे। पर्सनल बायसनेस, पर्सनल ओपिनियंस, पर्सनल कुछ भी चीज़ें आपकी नहीं आ सकती आपके रिसर्च में। ओके, किसी रीडर के लिए आप नहीं प्रिपेयर करते हैं कि कोई रीडर इसे पढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपेयर करूँ ना। टू सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट एंड इस्टेब्लिश फैक्ट्स, आप क्या करते हैं? सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स को। तो जब भी आप, जो आपका प्राइमरी एम होता है रिसर्च का, वो यही होता है कि आप जो है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने कुछ भी टॉपिक लिया, वट एवर यू हैव अ टॉपिक सेलेक्ट किया है आपने, उससे रिलेटेड आप सिस्टमेटिकली चलेंगे। आप कुछ जो बिगिनर होंगे उनके मन में ये होगा कि सिस्टमेटिकली कैसे, हाउ। तो एक सिस्टम बनाया गया है, यदि आप आर्ट्स के हैं या फिर साइंस से बिलोंग करते हैं तो सबका अपना अपना एक सिस्टम बनाया गया है कि आप जब भी आप एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जर्वेशन आपने किया, ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आपने एक हाइपोथेसिस डेवलप की कि ये मेरी रिसर्च आगे ऐसी होगी। हाइपोथेसिस किस पे काम करती है? विल पे। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाइपोथेसिस प्रेजेंट पे काम नहीं करती, हाइपोथेसिस हमेशा विल पे काम करती है। यानी हमारा जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा, यानी मेरी रिसर्च ऐसी होगी, विल पे काम करती है। ओके, और पर्सनल बाय और विल पे काम करती है। अब आपने जब हाइपोथेसिस फ्रेम कर लिया, अब आप जाते हैं रिव्यू लिटरेचर को सर्च करने। अब ये रिव्यू लिटरेचर क्या होता है? हाइपोथेसिस को आपने एक हाइपोथेसिस क्लियर कर लिया, रिव्यू लिटरेचर हमें हेल्प करता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन द आपके जो हाइपोथेसिस, जो आपने रिसर्च बनाई है, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है। आई रिपीट अगेन, जो आपके रिव्यू लिटरेचर्स होते हैं या फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, वो आपको हेल्प करता है कि क्या दोनों के बीच में गैप है। यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग वर्क हुए हैं, उसके बीच में और आपका जो टॉपिक है उसके बीच में क्या गैप है। बेसिकली तो हमें उसी गैप को आइडेंटिफाई करके ही हम जो है आगे वर्क करते हैं। तो उस गैप को आइडेंटिफाई करने में, उस गैप को फुलफिल करने में रिसर्च आपके जो है रिसर्च मेथड रिव्यू लिटरेचर हेल्प करता है। ओके, तो जब हम रिव्यू लिटरेचर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम बेसिकली अब तैयार करते हैं कि हमारा रिव्यू हो गया, फिर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या मेरे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या उद्देश्य होंगे। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप जो है एक आपका फ्रेमवर्क तैयार हो जाते हैं। और जब आप सिस्टमेटिकली लिखते हैं तो आपका इंट्रोडक्शंस आता है, रिव्यू लिटरेचर्स आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, ऐसे करके सिस्टमेटिक रिसर्च मेथडोलॉजी है, एंड देन आपके ऐसे सिस्टम में आते हैं। सो इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी सैंपल साइज को कलेक्ट करने गए। फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने सैंपल साइज 100 सैंपल साइज आपने लिए, तो कुछ भी आप यहाँ से कलेक्ट करके नहीं, सिस्टमेटिकली वो कलेक्ट जो आपने सैंपल साइज ली है वो सिस्टमेटिक मैनर में होने चाहिए। आपने किसी एक पर्सन से आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे हैं या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करके ले गए हैं, उनसे यस और नो लिया है, तो आपके पास उस पर्सन का पूरा डेटा होना चाहिए। ये होता है आपका सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन करना, यानी सिस्टमेटिकली आप इन्वेस्टिगेट करना है उस चीज़ों को, इस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्स को। ओके, टू प्रमोट फिक्शनल नरेटिव, ये सारी चीज़ें आपके इसमें नहीं आती हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इस बहुत ही कैपिटल लेटर में मैंने मेंशन किया है नॉट। तो जब भी आप एनटीए का एग्जामिनेशन दें, मैंने सेट का और
जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें कम मात्रा में, लेकिन एनटीए बहुत इस नॉट से खेलता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत प्रॉपरली ध्यान रखें। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, क्या गुड रिसर्च की एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। सिस्टमेटिक हो गया, एम्पेरिकल हो गया, सब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिप्लिकेबल होना चाहिए। लेकिन इसमें से क्या ऐसा है जो नहीं होना चाहिए, वो है हमारा सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिव जो है वो इसके अनुसार बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे आप ये समझे कि किसी एक पर्सन का ओपन जो उसका थॉट है वो कभी भी रिसर्च में नहीं आने चाहिए। यानी जो उसका पर्सनली सब्जेक्टिविटी से आप ये समझे, फॉर एग्जाम्पल आपने सिंपल साइज कलेक्ट करने गए, ठीक है। तो जब आप सिंपल साइज कलेक्ट करते हैं तो जब आप ओपन इंडेड क्वेश्चन प्रिपेयर करके लेकर के जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहीं पे ले लेते हैं कि ओके मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि आपने कोविड को लेकर के गए, ठीक है। तो आपने कोविड से रिलेटेड आपने पूछा, तो जब जिस पर्सन से आप पूछेंगे उसके आप देखेंगे कि जो आंसर निकल के आएंगे वो सब्जेक्टिव निकल के आते हैं। अलग अलग आंसर, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग क्वेश्चंस में आपको जो है आंसर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे ये उस फॉर्म से बेसिकली पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपके सब्जेक्टिव नहीं होने चाहिए, सिस्टमेटिक होने चाहिए, एम्पेरिकल होने चाहिए, रिप्लिकेबल बहुत ज़रूरी है। रिप्लिकेबल का मतलब होता है कि 10 बार आपके जो है रिसर्च पेपर को जब एनालाइज किया जाए, जब उसका मूल्यांकन किया जाए, जब उसका इवोल्यूशन किया जाए, जब उसका कंक्लूजन निकले, तो एक ही फॉर्म में निकले, चाहे वो आज किया जाए, चाहे 10 साल बाद किया जाए, चाहे आप कर रहे हैं या रिव्यू आपके जो पीयर है कर रहे हैं, या फिर आपके जो ऑथर है कर रहे हैं, या फिर जो आपके सुपरवाइजर है कर रहे हैं, सबके द्वारा जो उसका रिप्लिकेबिलिटी होनी चाहिए वो आपकी सेम होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वैरायटी देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। ओके, तो वो आपके गुड रिसर्च में आता है। नेक्स्ट वन इज, मैंने पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत ही आपको अच्छे से क्लियर कराया है, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हुए हैं। In positive research, the emphasis is on किस पे बेसिकली emphasize करती है, subjective interpretations पे, empirical observation and objectivity पे, पर्सनल बिलीव्स, तो ये तो हम पहले ही से एलिमिनेट कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी रीजनिंग। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विल बी द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशंस, बहुत ज़रूरी है, और ऑब्जेक्टिविटी पे बेसिकली ये पॉजिटिव जो है रिसर्च काम करती है। क्योंकि जब भी हम आपके पॉजिटिविज्म रिसर्च की बात करते हैं तो एक ही चीज़ आ जाती है, या फिर पॉजिटिव्स बोलें आप या पॉजिटिविज्म रिसर्च बोलें, दोनों आपका एक ही होता है। तो जो पॉजिटिव रिसर्च की बात करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी इसमें क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव देखने के लिए नहीं मिलता है, एक तरीके का आप ये इसमें साइंटिफिक चीज़ों का बेसिकली यूज़ किया जाता है। सो सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन आपके सब्जेक्टिविटी इसमें नहीं आती है व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिविज्म। लेकिन जब हम पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्चर एक्नॉलेज्ड दैट, क्या एक्नॉलेज्ड करता है? ऑप्शन डी मैंने आपके, रिसर्च कैन बी इंटायरली ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बायस आर इनवर्टेबल एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड, ओनली क्वांटिटेटिव मेथड आर वैलिड होता है इसमें, या फिर आपकी थियरीज डू नॉट नीड एम्पेरिकल टेस्टिंग, यानी जो थियरी है वो उसकी आवश्यकता नहीं होती है एम्पेरिकल टेस्ट के लिए। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इट विल बी द बायसनेस आर इंटरव्यूअल एंड मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन अप्रोच कंबाइंड बोथ, कौन सा ऐसा रिसर्च है जो अप्रोच करता है कंबाइंड क्वांटिटेटिव एंड आपके क्वालिटेटिव दोनों ही मेथड को, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, या फिर आपके कंस्ट्रक्टिविज्म। सो जब भी हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड को अप्रोच करता है, वो हमारा हो जाता है पोस्ट पॉजिटिविज्म या फिर पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, ये आपके जो इंटरप्रेटिज्म है ये मैंने बता चुका है आपको पहले ही, कंस्ट्रक्टिविज्म भी बता दिया है जब किसी चीज़ को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पॉजिटिविज्म का मतलब आपके इसमें डेटा आप बेसिकली
क्वांटिटेटिव डेटा आ जाते हैं। ओके, पॉजिटिविज्म इज मोस्ट क्लोजली, किससे ज़्यादा क्लोजली है और एसोसिएटेड है विद इन द फॉलोइंग, इन सभी में से जो ये 4 ऑप्शन गिवन है इसमें से जो पॉजिटिविज्म है वो ज़्यादा किससे क्लोजली एसोसिएटेड है? इंटरप्रेटिव एनालिसिस, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, सब्जेक्टिव नैरेटिव्स या फिर फिलोसफिकल आपके स्पेक्युलेशंस। सो इसमें जब भी ये बहुत क्लोज एसोसिएटेड है ये आपका आ जाता है इसमें कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। एज आई प्रीवियसली मेंशन कि जब भी हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, पॉजिटिविस्ट की बात करते हैं तो उसमें साइंटिफिक अप्रोच आ जाते हैं और डेटा इसमें आपका क्वांटिटेटिव डेटा का बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो क्वांटिटेटिव को हम बोलेंगे मात्रात्मक, मात्रात्मक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब पोस्ट पॉजिटिविज्म? कौन सा इसमें से ऐसा है जो बेस्टली जो इसे डिस्क्राइब कर रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म को? अ रिजेक्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड, अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, फोकस सॉल्विंग ओनली क्वालिटेटिव डेटा, या फिर एम्फोसिस ऑफ पर्सनल बिलीव्स। ये सारी चीज़ें तो आपके पर्सनल बिलीव्स, पर्सनल आपके एविडेंस, ये सब आपके पर्सनल चीज़ें मैंने प्रीवियसली बताया आपके रिसर्च में नहीं आते हैं। सो ये इसमें जो आपका ऑप्शन है विल बी द बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लिमिटेशंस एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी को बेसिकली पोस्ट पॉजिटिविज्म में देखा जाता है। नेक्स्ट वन इज द टर्म empirical in research refers to, किसको करता है? theoretical speculations, data obtained through observation and experimentations, assumptions based on beliefs, या फिर information from secondary sources। तो जब भी हम बात करते हैं empirical in research की तो इसमें आ जाता है data obtained through observation and experimental। Which types of research is primarily concerned with understanding human behavior, यानी मानव के व्यवहार को from the participant आपके representative। So इसमें जो आपके पर्सपेक्टिव, सॉरी आपके इसमें हो जाएंगे पर्सपेक्टिव, यानी जो आपके पार्टिसिपेंट्स आपने लिए हैं वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उनको बेसिकली कौन से रिसर्च में आपके आ जाएंगे? क्वांटिटेटिव, आपके एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव। तो जब भी हम इन सारी चीज़ों की बात करते हैं तो वो आपके क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपका नहीं होगा, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक नहीं होगा, एंड डिस्क्रिप्टिव भी आपका नहीं होगा, तो यानी इसमें आ जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। इन रिसर्च रिप्लिकेबिलिटी रिफर टू, रिप्लिकेबिलिटी रिफर करता है किसको? एक सेकेंड, ये मेरा पेन कुछ ये ऊपर नीचे हो जाता है। ओके ना, सो इन रिसर्च रिप्लिकेबिलिटी रेफर टू किसको बेसिकली रेफर करता है? द यूनिकनेस ऑफ स्टडी या फिर एबिलिटी टू डुप्लीकेट द स्टडी ऑफ ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट, या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज। तो जब भी हम रिप्लिकेबिलिटी की बात करते हैं तो वो हमारा होता है कि एबिलिटी टू डुप्लीकेट द थीसिस ऑब्टेन सिमिलर रिजल्ट, यानी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सिमिलर रिजल्ट आए, बार बार करने के बाद भी रिजल्ट आपके एक ही आए। ओके, तो ये आपका रिप्लिकेबिलिटी का बेसिकली रेफर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉजिटिविज्म रिसर्च? क्या की विशेषताएं हैं आपके पॉजिटिविज्म रिसर्च की? ओके, ऑप्शन गिवन है आपके एम्फोसिस ऑफ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस, क्या होता है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस? यूज क्वालिटेटिव मेथड, या फिर रिलायंस ऑफ आपके एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, या फिर फोकस और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। तो ये तो आपका नहीं होगा, मैं पहले ही डिलीट कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने हर एक में आपको जो है ये चीज़ मेंशन किया है, सो दैट आप क्लियर हो जाएं कि जब भी रिसर्च आपका होता है इंडिविजुअल स्तर पे आप कुछ भी अपने रिसर्च पे नहीं करेंगे। आप कुछ भी मेरे अनुसार ऐसा होगा, मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरा ये विजुअलाइजेशन है, इस प्रकार ऐसा रिजल्ट आएगा, नो, कुछ भी आपके द्वारा नहीं होता है। आपके अनुसार जो वेरिएबल्स हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, आपके एक्सटर्नल वेरिएबल्स, आपके मीडिएटर वेरिएबल्स, यही आपके रिजल्ट आगे क्रिएट करते हैं। ओके,
सो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिटवीन द एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। तो मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर करते हुए, नेक्स्ट वन इज पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च बिलीव दैट, किस पे करता है, रिसर्च कैन बी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, बायसनेस ऑफ आपके इनवाइटेबल एंड शुड बी एक्नॉलेज्ड, ओनली क्वांटिटेटिव मेथड आर वैलिड होती है, या फिर थ्योरेटिकल डज नॉट रिक्वायर्ड एम्पेरिकल टेस्टिंग के लिए। सो जब भी हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा कि शुड बी एक्नॉलेज्ड होना चाहिए, यानी जो हमारा इनवाइटेबल है वो हमेशा आपके जो है एक्नॉलेज्ड करने पड़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ पॉजिटिविज्म रिसर्च, पॉजिटिविज्म रिसर्च की बेसिकली फंडामेंटल में आते हैं। रियलिटी इन सब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्ट बाय इंडिविजुअल्स, तो आपका ये तो पहले नहीं होगा, जब भी हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं हम पहले ही हटा देंगे उसे, ओके। या फिर एक्नॉलेज इन डिवाइड, तो आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी नहीं आएंगे। रियलिटी इन ऑब्जेक्टिव कैन बी अज्यूम थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड द कॉन्टेक्ट, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, तो आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ टर्म्स भी आप ध्यान दें, ऑब्जेक्टिविटी, मेजर, थ्रू द ऑब्जर्वेशन, यस, ये आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ओके। सो जो आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओंटियोलॉजिकल स्टैंस ऑफ पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो ओंटियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलते हैं। सो ऑप्शन गिवन है आपके रियलिटी इन इंटायरली सब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रक्ट बाय इंडिविजुअल्स, तो आपके ये पहले ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे। रियलिटी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली बट कैन ओनली बी नो इन परफेक्टिलिटी, तो यही आपका ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन। रियलिटी इन सोशल कंस्ट्रक्ट विद द नो ऑब्जेक्टिव बायसनेस, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। रियलिटी इज द इंटायरली डिटरमाइंड बाय द कल्चरल नरेटिव, तो ये भी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेफर्ड पैराडिज्म, आपके एग्जिस्टियोलॉजी में क्या देखा जाता है, द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीव, द नेचर ऑफ रियलिटी, या फिर रोल, वैल्यू एंड इथिक्स इन रिसर्च, मेथड यूज फॉर द डेटा कलेक्शन। सो जब भी हम बात करते हैं आपके इसकी एग्जिस्टियोलॉजी की, तो इसमें हमारा आ जाता है कि जो आपके रोल, वैल्यू एंड इथिक्स इन रिसर्च के हैं, उससे बेसिकली इसमें हम देखते हैं। एक सेकेंड हमें दीजिएगा। जो आपके 21 नंबर क्वेश्चन था उसका, यस, सही है, आंसर मैंने सही दिया है, मुझे लगा मैंने सी मार्क किया हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट्स अलाइंस विद द पोस्ट पॉजिटिविज्म व्यू ऑन रिसर्च बायस्ड, ओके। बायसेस कैन बी कंप्लीटली एलिमिनेट थ्रू रिगरस मेथोडोलॉजी, या फिर बायस्ड आर inevitable and should be acknowledged and addressed, या फिर are irrelevant in scientific research, biasness enhance the depth of qualitative research। so जब भी हम बात करते हैं आपके पोस्ट पॉजिटिविज्म के जो बायसनेस की, तो उसमें आपका बी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वाई आपके इसमें आ जाएगा शुड बी एक्नॉलेज्ड होने चाहिए एंड एड्रेस होने चाहिए वो। Next one is which of the following research types is primarily concerned with testing hypothesis through आपके controlled conditions में, कौन सा आप बेसिकली कंट्रोल कंडीशंस किस में होती है जहाँ पे आप अपने हाइपोथेसिस को जो है टेस्ट करते हैं। ऑप्शन गिवन है आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मतलब होता है जब हम चीज़ों की खोज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जहाँ पे हम केवल डिस्क्राइब करते हैं, यानी जो भी डेटा है उसके साथ किसी भी प्रकार का मैनिपुलेट नहीं करते हैं डेटा को, वेरिएबल में कोई चेंजेस नहीं लाते हैं, कुछ अपनी चीज़ें नहीं ऐड करते हैं, एज इट इज़ जैसे है वैसे उसे डिस्क्राइब कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यहीं पे हम बात करते हैं बेसिकली कंट्रोल कंडीशन की, कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं,
कंट्रोल कंडीशन की कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं, इसमें आपके वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, वेरिएबल डिपेंडेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे। नेक्स्ट आपके गिवन है क्वालिटेटिव रिसर्च यानी गुणात्मक रिसर्च। तो गुणात्मक रिसर्च भी आपका इसमें नहीं आ जाता है। तो जब भी हम हाइपोथेसिस एक कंट्रोल कंडीशन में देखते हैं तो वो आपका आ जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ओके, तो ये सारे आपके ऑप्शन यहाँ पे हो जाएंगे इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज इन पॉजिटिविज्म रिसर्च द प्राइमरी मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है। प्राइमरी जो आपके डेटा कलेक्शन के होते हैं पॉजिटिविज्म में यानी पॉजिटिविस्ट में, इन डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं हम, या फिर पार्टिसिपेंट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, या फिर क्वांटिटेटिव सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं, या फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। यानी हमने एक ग्रुप क्रिएट किया फोकस ग्रुप और उसमें हम जो है डिस्कशन करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, आपके मैंने स्टार्टिंग में ही बताया पॉजिटिविज्म से रिलेटेड क्वांटिटेटिव सर्वे एंड आपके एक्सपेरिमेंटल चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की रेफरेंस बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च पैराडाइज। तो अब यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि जब दोनों का मैंने कंपैरिजन बेसिकली यहाँ पे डाला हुआ है। पॉजिटिविज्म यूज क्वालिटेटिव मेथड, क्या ये सही है, क्या वो क्वालिटेटिव मेथड यूज करता है, वाइल पोस्ट पॉजिटिविज्म यूज क्वांटिटेटिव मेथड, क्या ये सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है क्या वो सही है। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात कर रहे हैं, यानी पॉजिटिविज्म क्वांटिटेटिव से अब पोस्ट पॉजिटिविज्म आपके क्वालिटेटिव से आता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, Positivists believe in the single reality and while post-positivism acknowledge multiple realities, क्या ये सही है? No, ये भी आपका ऑप्शन हो जाएगा इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन गिवन है ऑप्शन गिवन है वो आपका गिवन है कि पॉजिटिविस्ट एम ऑफ एब्सोल्यूट ऑब्जेक्टिविटी, यस, while post positivism recognize in influence of biasness, yes, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। पॉजिटिविस्ट फोकस सब्जेक्टिव एक्सपेरिमेंट, तो यही आप करेक्ट इनकरेक्ट कर देंगे क्योंकि पॉजिटिविज्म हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पे बेसिकली केंद्रित होता है। ओके, तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका, जब भी आप पॉजिटिविज्म की बात करें या पॉजिटिव रिसर्च की बात हो रही है तो दो तीन चीज़ें आप एकदम ध्यान में रखें कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, इसमें मेजरमेंट देखे जाएंगे, क्वांटिटेटिव डेटा होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल देखा जाएगा। ये सारी चीज़ों से जस्ट अपोजिट जो चीज़ें आएंगी वो हमारी चले जाएंगी पोस्ट पॉजिटिविज्म में, जहाँ हम लॉजिक, मूल्यों, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं। विच रिसर्च पैराडिज्म इज मोस्ट एसोसिएट विद द यूज मिक्स, अब यहाँ बात करेगा मिक्स रिसर्च में जो हमारे आ जाते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों रिसर्च में। क्या हमारी जो पॉजिटिविज्म रिसर्च है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होती है? नहीं। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होती है, या फिर इंटरप्रेटिव्स में आपकी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव होती है, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म आपके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव होते हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विल बी द पोस्ट पॉजिटिविज्म, क्योंकि आप इतना तो समझ गए होंगे, इतना मैंने स्टार्टिंग से ही बार बार आपको पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म को क्लियर करते आ रही हूँ। तो जब भी इसमें डेटा दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों फॉर्म, यानी मिक्स्ड रिसर्च बेसिकली हमारे पोस्ट पॉजिटिविज्म में होता है। नेक्स्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ फेसिबिलिटी इन साइंटिफिक रिसर्च वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा बेसिकली दिया गया था, किन्होंने बेसिकली फेसिबिलिटी की बात की थी। तो ये थे हमारे कार्ल पॉपर जिन्होंने इसकी बात की थी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द रिसर्च, इससे बेसिकली जो मैंने इसलिए डाला है जो बेसिकली उनको जो जिनकी ये बेसिकली बात की गई है, ऐसे राइटर्स जो हैं या फिर जो जिन्होंने इस फेसिबिलिटी या फिर पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म एंड सारी चीज़ों की बात की है आपके, इसलिए मैंने डाला है क्योंकि एक दो क्वेश्चंस इससे भी पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज बेस्ट डिस्क्राइब एम्पेरिकल रिसर्च की बात कर रहा है, क्या है बेस्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा है। आप देखेंगे ध्यान से तो ये सब आपको दिखेगा कि ये सारे आंसर जो है करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें से बेस्ट क्या है। रिसर्च बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल, आपके स्पेशुलेशन थ्योरेटिकल फॉर्म देखा जाता है,
या फिर रिलाय सब्जेक्टिव ओपिनियन होते हैं, या फिर रिसर्च बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड मेजर फेनोमिना, या फिर रिसर्च फोकस ऑफ फिलोसफिकल आर्गुमेंट्स पे होता है। सो जब भी हम बात करते हैं आपके जो है एम्पेरिकल रिसर्च की, तो ये आपकी आ जाती है कि बेस्ड होती है ऑब्जर्व मेजर एंड फिनोमिना पे, यानी सी नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बात करेंगे जनरलाइजेशंस क्या होती है या फिर जनरलाइजेबिलिटी क्या होती है। तो इन सब का एक ही मतलब है, जनरलाइजेशंस या फिर आपके जनरलाइजेबिलिटी, ये सब आपकी क्या होती हैं। सो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जनरलाइजेशंस होता क्या है। जनरलाइजेशंस का मतलब होता है कि ऐसा रिजल्ट आपने जो भी एक थीसिस बनाई है या फिर कोई आपने इनोवेशन किया है, तो जो वो रिजल्ट आई है वो एक लार्ज पॉपुलेशन पे आप इम्प्लीमेंट कर सकें, आप लागू कर सकें, ये होती है हमारी जनरलाइजेशंस। ओके, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है कि आपने देखा होगा कोविड वैक्सीन जो है, जितना इंडिया में वो जनरलाइज है, लार्ज पॉपुलेशन पे, लार्ज जनसंख्या को कवर करते हुए सबको एक ही प्रकार से ट्रीट कर रही है, एक ही प्रकार से लाभ पहुंचा रही है, वैसे ही वो फॉरेन के कंट्रीज जितनी है उनमें भी वो एक ही प्रकार से लाभ पहुंचा रही है। यानी ऐसा डेटा, ऐसा रिजल्ट, ऐसा आपने जो रिजल्ट लिया है जो लार्ज पॉपुलेशन पे आप इम्प्लीमेंट कर सकें और वो सेम रिजल्ट प्रोवाइड करे, ये आपका होता है जनरलाइजेशंस या जनरलेबिलिटी। ओके, अब हम बात करेंगे ऑप्शन की। द एबिलिटी टू अप्लाई फाइंडिंग टू बॉर्डर पॉपुलेशंस, यूनिकनेस ऑफ द स्टडी रिजल्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन, क्या वो रिसर्च डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी को बताता है, या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क टू यूज़, या फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है आपका। सो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो ये एक आपकी आ जाती है कि आप इसे जो है ब्रॉडर जो है अप्लाई कर सकें, ब्रॉडर फाइंडिंग कर सकें ब्रॉडर पॉपुलेशंस पे। सो एबिलिटी टू अप्लाई फाइंडिंग ब्रॉडर आपके पॉपुलेशन। सो फर्स्ट नंबर ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने ऑलमोस्ट कोशिश किया है आपको कि जितने आपके पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, आपके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से जितने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते थे मैंने किए हैं, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव से मैंने क्वेश्चंस और इससे पहले कराए हैं, इसलिए मैंने थोड़े इसमें फ्रेम किए हुए थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं और इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक